ऐसा होता भी था ना कि कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य इतने गुणी होते थे कि वो नब्ज देखकर आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जिसको दिल का पता है उसको आँख का नहीं पता है, जिसको आँख का पता है उसको क्या कहते हैं लीवर का नहीं पता, सब स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद आएगा राइट आई स्पेशलिस्ट अलग, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट आँखों के भी, दोनों आँखों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन पुराने टाइम में गोयल साहब वैद्य की बड़ी महिमा थी। एक ही वैद्य होता था जी पूरे गांव में, पूरे एरिया में एक वैद्य, उसके पास चले गए, उसने नब्ज पकड़ी और बता दिया बेटा तूने सवेरे समोसा खाया, इस चक्कर में तेरा मामला गड़बड़ है। अब देखो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए जी, तो एक ही वैद्य था, वो भी लंका में। हनुमान जी लेके गए उसके, क्योंकि वैद्य को रिस्पेक्ट देना बनता है। क्या रामचंद्र जी क्या उसको हाथ लगा के लक्ष्मण जी को नहीं खड़ा कर लेते, जो दुनिया चलाते जी, जी, कर लेते, लेकिन उन्होंने उस समय महत्वता बताई कि आयुर्वेद और वैद्य की कितनी बड़ी महत्ता है। वैद्य बताएगा कि क्या उपचार है। हाँ, और सबसे बड़े वैद्य तो बजरंगबली जी है। हाँ, उनसे बड़ा वैद्य कौन। अभी पीछे बात हुई हमारी, बैठे बैठे थे, कहते मैं कहा यार ये बताओ कि हनुमान जी बूटी लेके आए, पहाड़ी लेके आए उठा के, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उसके बाद पहाड़ी रखी कहाँ। अब खाना खाते हैं, थाली उठा के कहीं तो रखते हैं, तो वो किसी ने बताया नहीं कि हनुमान जी वापस छोड़ के आए या वहीं पड़ा है। तो उसके पीछे चल पड़े जी हम श्रीलंका में। वहां से ढूंढा जी वो सारा चीजें, बड़ी अच्छी चीजें मिली वहां से। तो छोड़ और के आया कि रखा है वहीं? नहीं, वहीं है, वहीं है श्रीलंका में, पहाड़ वहीं छोड़ दिया वहीं, फिर? अच्छा, वही है। तो सुषैण वैद्य ने बता दिया फिर कि हाँ, सुषैण वैद्य जी जब आए ना, तो उन्होंने बोला कि एक ही बुट्टी है जो फलानी पहाड़ी पे मिलेगी, और वहां पे जाने आने का जो समय था वो लगना ही लगना था। अब अच्छे कार्य में हम कहते हैं ना कि बीच में रुकावटें आती हैं, तो जब रुकावटें आती हैं तो हनुमान जी को भी बहुत आई। किसी ने रोका, कहीं किसी ने रोका कि ये वहां तक ना ही पहुंच पाए, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव कि जहाँ छोटे हो गए कहीं बड़े हो गए, जिसको कहते हैं कि जहाँ अकड़ दिखानी है अकड़ दिखाओ, जहाँ नम्रता दिखानी है नीचे हो जाओ भाई, निकल जाओ पतली गली से, अपना काम करो। तो उन्होंने सिखाया कि अपना काम जरूरी है, कि निशाने पे पहुंचना। तो जब वो जड़ी बूटी लेके आए जी, देखो उन्होंने वो रगड़ा मसला, तो अपने श्री राम जी ने भी कितना वैद्य को महत्व दिया। अब उनके तो दुश्मन घर का वैद्य था ना जी, और वैद्य को ये महत्वता दी कि वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, वैद्य सबका होता है। और वैद्य का फर्ज होता है कि वो सिर्फ बॉडी देखे, पेशेंट देखे, ना कि ये देखे ये कौन है, कौन था, या इसने मुझे कभी गाली दी थी, या इसने मुझे कभी ऐसे किया था। वो वैद्य का काम नहीं होता। और शायद यही इसी के कारण ये जो वैद्यगिरी है, जो आयुर्वेद है, ये आज भी जिंदा है। इसको जितना दफनाया जाता है ये उतना निकल के बाहर आता है। तो गोयल साहब घर में आपको तो खैर बहुत समय हो गया इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हुए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी एक पारिवारिक माहौल के अंदर घर गृहस्थी में नहीं करनी चाहिए? देखो, प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन करना तो एक बात होगी, कुछ ऐसी बातें हों कि यार प्रॉब्लम आए ही ना, वो रोज़मर्रा में आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से घुल मिल जाएं कि आने की संभावनाएं कम हो जाएं। क्या ऐसा है जो लोग बात कर रहे हैं आज परिवारों के अंदर, जो वो ना करें तो बेहतर होगा? ये आप देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बना लिया। अंग्रेज हो गए मैं। हाँ, अब जब से रसोई को किचन बनाया तब से घर में किच 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 शुरू। अच्छा, किचन से किचकिच हो गई शुरू, ये भी सही है यार। उसमें कीचड़ फैला दिया। पहले होती थी रसोई, जो रसोई होती थी, रस की भरी, गृहणियाँ नहा के धो के पूजा पाजा करके फिर जाके रसोई बनाती थी। अभी तो उठे, मुंह धोया तो अच्छी बात है, नहीं धोया तो अच्छी बात है, गए अपना चाय बनाई सबसे पहले। अरे सबसे पहले तो ये देखो, जो जो आपकी किचन है उसमें काम करने वाली जो आ रही है, उसने नाखून काटे कि नहीं काटे, वो कैसे स्वस्थ होके आई कि नहीं आई। घर से तो वो झगड़ा करके आ रही है, आपके बर्तन तोड़ रही है। तो जैसा बनेगा अन्न वैसा बना रही है रोटी, जैसा बनेगा अन्न वैसा बनेगा मन। और पहले होती थी माँ दादी अपनी या आपकी वाइफ या आपकी बहन किचन में काम, अब अपनी रसोई घर में काम करते थे, तो वो बड़े ऐसे बनाते थे खाना मन की से, मन से, और साथ में पूछते थे कि कैसा लगा। आपने अगर तारीफ कर दी खुश होते थे, फिर वो साथ बाद में जब आप मना करते थे वो कहते थे एक और ले एक और ले खा ना, अब काम वाली तो वेट और लाऊं।
हो वो गया। तो पूछती ऐसे कि ना लाओ, बस वो ना लाना पूछती पड़े। ऐसे कि लाना ही ना पड़े। तो मतलब ये रसोई घर को जब से किचन बनाया तब से ये पेट के अंदर कीचड़ पैदा हो गया और किचकिच स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो बड़ा जो घुसा अपने घर में, बीमारी जो आई अपने घर में, वो आई लीवर की, फैटी लीवर हो जाना। अब ये सभी का है आजकल तो। हाँ, ये देखो, ये हमारे पंजाब की कहावत है कि बगल से मूली निकाल के रख दी। शुगर थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, ये लीवर का किसी को पता ही नहीं था कि ये फैटी लीवर। अब तो सभी लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। गोयल साहब, बहुत साधारण भाषा में आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी रसोई के अंदर कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्या बात है। सबसे पहले हम बताएंगे जो नहीं होनी चाहिए। ठीक। नंबर 1 तो आपके रसोई घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। रसोई घर के अंदर फ्रिज नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, घर में ही फ्रिज नहीं होना फ्रिज चाहिए। जब से फ्रिज घुसा है तब से बीमारियां बहुत आई। तो फ्रिज नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कहाँ रखेंगे सामान, दूध कहाँ रखेंगे, सब्जी कहाँ रखेंगे, फिर कहाँ ले जाएं सब इनको। तो ये जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ्रिज है घर में, हाँ ठीक है, छोटा मोटा रखो जिसमें दूध वगैरह रखना है, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, आटा गूंदा हुआ जो बच जाता है वो फ्रिज में रख देते हैं। वो सुबह तक वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। अच्छा जी। उसमें वायरस पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो दिखते नहीं है। अगर उसको लैब में जाके देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि इसके अंदर। तो इसका मतलब आटा रात को जो गूंदा है वो रात को ही रोटी बना लो, नहीं बन रही तो उसको फेंक दो, उसको फ्रिज में मत रखो, दोबारा रीयूज मत करो। रीयूज मत करो। अच्छा जी, ये जरूरी है, पहली बात। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक जो भी है घर से बाहर निकालो। वो तो वैसे भी जहर है। जहर है, घर से बाहर निकालो। और कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू रखो। और ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक मिक्सी ले आओ घर पे और गाजर वगैरह ला के रखो, जिसका जूस निकाल के आए गए रिश्तेदार को भी पिलाओ, खुद भी पियो। मेहनत कौन करे इतनी कि गाजर लाए, फिर गाजर काटे, फिर जूस निकाल ले, फिर पिए। बढ़िया है तो बोतल खोले और लगा ले। फिर उसके बदले में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बेड पे लेटाता है, कभी टांग ऊपर, कभी गर्दन नीचे, कभी ये खाना, फिर ऐसे मुंह से इधर से पिलाता है, कोई पेट से खिलाता है, फिर इधर से पाइप लगी होती है कहीं, फिर उससे तो बचेंगे ना। तो यही चीजें हैं, मेरा समझाने का मतलब है। बहुत लोग समझ रहे हैं, जो समझदार हैं वो आटा गूंधा हुआ ना रखें रात में, और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में ना रखें। कोल्ड रखें ही ना, घर में ही ना रखें। और दूसरी चीज जो है, जो फ्रिज के अंदर डालते हैं ना, वो आलू से बनी हुई आजकल स्माइलियाँ स्मूलियाँ रख लेते हैं कि जब मर्जी फ्राई कर लो। और हाँ, वो जो पैक आता है, पैक फूड, उसमें ऐसे वो मुस्कुराते हुए चेहरे बने हुए होते हैं, 2 आंखें ऐसे हंस रहा है, अंदर जाके रुलाता है वो। अच्छा, वो जो पैकेट आता है जिसमें आपने तेल में डाला और फटाफट बना, वो हटा दे। हटा दो, बिल्कुल हटा दो। बच्चों को तो बिल्कुल मत दो। आजकल बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है। 12 साल की बच्ची है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मेंसेज पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब 10-10 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चों को अपना उनको बच्चे ही नहीं होते। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? और कुछ भी नहीं है, ये खान पान थोड़ा सा ठीक। अब जैसे मान लो आपने मुझे पूछा था कि क्या क्या निकाल दें, दिन 2-3 लगेंगे रसोई में से सामान निकालने में। पहले तो किचन को रसोई बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। अब मैंने चंडीगढ़ में क्या किया, 2-3 बिल्डर पकड़े, मैंने कहा आप कहो कि आपके घर की रसोई बनानी है, आप किचन मत बोला करो। अच्छा, किचन शब्द ही हटा दो। मैं कहा उस पर लिख दो कि सुभाष गोयल की रसोई। अपने घर में मेरी रसोई का नाम ही रख लो आप कि गोयल साहब की रसोई है, तो कम से कम थोड़ा तो ध्यान रहेगा कि गोयल साहब की रसोई है। तो उन्होंने 2-3 जगह अप्लाई हो गया। पहले तो मैंने अपने घर में ही किया। गोयल साहब, बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल घरों में जो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? हाँ। मैं सीधा बच्चों की सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बड़े सारे हमारे ऑडियंस हैं जिनके अभी उस एज के बच्चे होंगे, 4 साल 5 साल, क्योंकि यही एज है शरीर बनाने की भी और शरीर बिगाड़ने की भी। बच्चे सबसे ज़्यादा जो खा रहे हैं ना सोनू जी, वो खा रहे हैं मैदा। नूडल्स हो गए, जो मैगी आती है 2 मिनट्स मैगी। हाँ, अब देखो ना, जितने बर्गर खुले लोगों ने खाए, जितने पिज्जे मंगवा के लोगों ने खाए, उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने बने, काउंट कीजिए आप। और जितने ठेके बने, उसके बाद कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। जो बैड फूड है उसी ने हमें उन हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर किया। कब हेल्थ इंश्योरेंस होती थी जी? हमारे माता पिता ने तो करवाई नहीं कभी।
आज हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आज देश हेल्थ चल नहीं सकता। इंश्योरेंस के बिना आदमी चल नहीं सकता। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवा रहा है? हार्ट अटैक कितनी रेशो बढ़ गई। अब उसके लिए क्या है कि चाय तो पीते हैं रोज, रसोई में आपने पूछा एक अर्जुन छाल का पाउडर ला के रखो, जो ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए की डब्बी आ जाती है। वो ला के अर्जुन छाल का पाउडर आधा चम्मच 1 कप चाय के लिए काफी है। पूरे परिवार की बन रही है, 4 लोग हैं परिवार में, तो सबके लिए आधा आधा चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो। बनी हुई चाय में, न बनती हुई चाय। पकाओ उसको। अच्छा। बल्कि वो दूध वाली मत बनाओ उसको अर्जुन छाल काली चाय पियो। उसके साथ कभी भी हार्ट के ऊपर काले बादल नहीं आएंगे। तो वो एक बेस्ट चीज है। और एक अर्जुन का छाल होना चाहिए, एक जामुन की गुठली का पाउडर आपके घर में हमेशा होना चाहिए, और एक पंसारी की दुकान से ले लें। हाँ ले लें, और इज्जत के साथ जाके इज्जत मांगे, के साथ और वो मांगे। उसको बोले, वो भी इज्जत के साथ हाँ दें। हाँ, उनको ये भी बोलने कि गोयल साहब ने बताया है कि पंसारी जी बहुत अच्छे हैं, उनसे ही लेना। अच्छा। तो ये जरूरी होता है। जामुन तो का जामुन की गुठली का पाउडर लेके आए। हाँ, हार्ड गुठली होनी चाहिए। जो हम यूज करते हैं ना सोनू जी, हम बनाते हैं पाउडर बहुत सारे तो अगर हमारे। किसी को लेना हो तो आपसे भी ले हाँ सकता वो है। मिल जाता है, मिल जाता है। हमारी वेबसाइट है www. वो नीचे हम लगा देंगे, लिंक हाँ, लगा उसमें देंगे। मिल जाता है। लेकिन वो जब हम बनाते हैं कितने कितने तो ब्लेड हमारे खराब होते हैं, वो क्रश इतनी जल्दी नहीं होता, हार्ड होता है, सख्त होता है। सख्त होता है। उसको मामजस्ता में कूट के उसको बनाना होता है, पर वो जान डाल देता है पेनक्रेटिक सीक्रेशन में। तो आपके बीटा सेल को ताकत वो देता है। और ये पाउडर होने चाहिए। अर्जुन की छाल एक बताया आपने, दूसरा आपने बताया जामुन की गुठली का पाउडर। और क्या होना चाहिए? ये अगर आप ये 2 चीजें भी लेते रहे ना लोग, कभी हार्ट की और शुगर जिनको नहीं है हो नहीं सकती। और एक होना चाहिए आपकी रसोई घर में त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर। कभी भी छाती में जलन हो जाए, आपको लगता है यार ये तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट वूट कुछ नहीं होता, नॉर्मल होती है सबके ये घरों तो में। गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। 1 चम्मच त्रिफला खाओ, आराम से लेट जाओ, सीधे लेट के अच्छा। लंबे लंबे सांस लो 10-15, उसके बाद देखो कहाँ गया वो, पता भी नहीं चलता। डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड कराए थे तुरंत। हाँ 1 मिनट में MRI भी, ये भी वो भी सब करो। मतलब उसका 10 रुपए का त्रिफला, उसका 10,000 टेस्टों पे लग जाता है। मतलब 10 रुपए का त्रिफला खाओ तो काम हो गया अपना। और एक होनी चाहिए अपने रसोई घर में पंचम हल्दी का फार्मूलेशन। पंचम हल्दी, हाँ, ये क्या बोला है? 5 हल्दियां होती हैं। अच्छा। और अगर आप ना सोनू जी कभी गूगल पे सर्च करोगे जा करके, पंचम ही लिखोगे, तभी आ जाती है वैद्यवान की पंचम हल्दी। सबसे टॉप पे जा रहा है प्रोडक्ट। क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को इसने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया। और मैं इसका फार्मूलेशन शेयर करता रहता हूँ कि घर पे इसको बनाओ, खाओ। अगर मजबूरी है तब जाके हमारे पास आओ, क्योंकि 144-45 करोड़ की आबादी को हम एक एक शीशी कैसे दे सकते हैं? खुद ही बना लें। जितना मर्जी बड़ा मैं यूनिट लगा लूं, 100 करोड़ लोगों को कैसे दे दूंगा? 100 करोड़ बॉटल के मतलब है कि 200-300 ट्रक लग जाना। ऐसे कैसे हो सकता है डेली? मतलब मैं इसीलिए फार्मूले बताता रहता हूँ कि इसके अंदर पड़ती है सोनू जी, आती है इसके अंदर जो क्वांटिटी है। एक तो काली हल्दी। अच्छा, काली हल्दी भी होती है? हाँ, मैंने तो सुना ही पहली जब बार उसको गांठ तो वैसी होती है पीली है। हल्दी अच्छा जैसी, अच्छा फिर उसको तोड़ो तो बीच में से वो जामुन कलर की होती है। जब ड्राई होती है तो अच्छा वो ब्लैक हो जाती है। अच्छा काली हल्दी को अगर आप वैसे भी रख लो ना घर में, बहुत पॉजिटिविटी होती है उसकी। वो अच्छा। आपकी बॉडी का ऑरा सेट करती है। काली हल्दी हो गई, उसके साथ हो गई दारू हल्दी। दारू हल्दी। क्या बात है, क्या मुझे पता नाम था हुआ? कि आप रिएक्ट दारू करोगे। दारू हल्दी। अच्छा। हाँ, ये शराब वाली नहीं, वैसे मैं दारू। पीने के बाद हाँ, शुरू हल्दी खाते ही सेट हो जाता है ऐसा आदमी। नहीं होता। वो वाली हल्दी तो बॉडी नहीं? सेट हो जाती है। अच्छा, बॉडी सेट हो वो जाती जो दारू हल्दी है वो लकड़ी है, है। अच्छा। एक वुड है, जैसे आम पेड़ पौधों हाँ से जी होती जी है। जी जी। एक होती है अम्बा हल्दी, ये आपने सुनी होगी, अम्बा हल्दी अक्सर जी जी सुनते हैं जी लोग। जी जी। एक होती है उसके अंदर जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है ना सोनू जी, उसको कोई बोता नहीं है, उसको मालिक बोते हैं। अच्छा। वो कुदरती पैदा होती है, जंगलों में होती है। और एक है इसके अंदर अपनी नॉर्मल पीली हल्दी, जो हम घरों में यूज। 5 हल्दियों का मिश्रण बना, ये बना पंचम हल्दी। और ये अपनी बॉडी के अंदर जब हम इसको लेते हैं, तो आप यकीन मानिए जी, जो लोग कहते हैं पूरा दिन बैठे बैठे थक गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं, सर्वाइकल हो गया, बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिफनेस है ये उसको खत्म करती है। अच्छा जी। मैं कहता हूँ 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सबको आधा चम्मच डेली ये लेना चाहिए। जितना हम घास फूस खाते हैं इधर उधर से सब करके, डाइजेस्ट। वो सब उसको डिटॉक्स करती है ये। और त्रिफला पाउडर भी उसको डिटॉक्स करता है पेट को। मतलब ये देखिए मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपके नर्व सिस्टम के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है
सब खोल देगा ये? सर ये पंचम हल्दी खोल देती है, वही जी वाह। जिनको वेरिकोज वेन्स है मैं देता हूँ, और मैं मेरी तो उनको, माता जी को भी है, मैं तो आपसे ले लूंगा। सर इसका आप मतलब है लेना, आप सिर्फ पंचम हल्दी खिलाना शुरू करना, वो कहेंगे सोनू उनको थैंक यू। चलने में तकलीफ होती है हाँ अब। हाँ, वो कहेंगे सोनू जी थैंक यू बेटा, और आप मेरा कर देना फिर बाद में, क्योंकि मुझे थैंक यू का बहुत लालच है, पैसों का कम लालच है। तो ये क्या है कि उसके बाद उनके जिनके वेरिकोज वेन्स हैं उनको दो, जिनकी नर्व सिस्टम वीक है उनको दो, जिनको लगता है हर वक्त थकावट रहती है काम। अब देखो आप काम करते हो पूरा दिन भर, मैं करता हूँ 18 घंटे, 2.5 फुट की कुर्सी में बैठ रहा हूं। जिन लोगों का गट हेल्थ खराब है, मैं ना सोनू जी आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ जो रसोई घर में होनी ही चाहिए वैसे होती है। जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सौंफ है वो बॉडी के अंदर जितनी भी जलन होती है, पैरों में आग निकलती है, दिमाग में आग निकलती है, पेट में जलन रहती है, सौंफ उसके लिए। फिर उसके लिए जीरा, जिनको गट हेल्थ में भूख ही नहीं लगती, लीवर खराब रहता है, लीवर को वो ऐसे साफ करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को साफ कर देता है जीरा? जीरा। और साथ ही जीरा भूख बढ़ाने का, और उसके अंदर डालना अजवाइन। जो अजवाइन है वो ट्रंकलाइजर का काम करती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट है ना 360 जॉइंट है अपने, हर जोड़ के ऊपर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब होती है तो अकड़न आती है, ऐसे बंदे अकड़ जाते हैं, हाथ सूज गए, कभी ऐसे थोड़ा किया तो ठीक हो स्टिफनेस आ गए, जाती है बॉडी वो के कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, तो यूरिया बढ़ गया। तो उस चीज़ को जो है वो अपना अजवाइन कंट्रोल करती है। तीनों चीज़ों को लेकर के, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये गर्म होती हैं गोयल साहब, ये गर्मी करती हैं, इनकी गर्मी निकालो ना पहले। गर्मी कैसे करेंगे, इनको तवे पे डालो, लोहे के तवा होना चाहिए या कढ़ाई, उसके अंदर डाल के इसको अच्छे से भून लो, भून करके जब इसका वो इसके अंदर फिर आ जाता है औषधि गुण, फिर इसका वो जो साइड इफेक्ट वाला गुण होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ही सवाल है, हाँ इतना टाइम किसके पास है? हाँ, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं कहाँ है इतना टाइम? लेकिन ये अगर आप एक दिन बनाना है, बना के 1 महीने के लिए रखो ना घर पे, अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में जरूर डालने की आदत पाओ। उनको ये ना हो कि जब भी कोई वो दंगा करे, कोई शरारत करे तो उसको चॉकलेट थमा दो, कुछ ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए, उसको गुड़ खिला दो, गुड़ खाने की आदत डाल दो। तो ये जो चीज़ है ना जी, जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों का पाउडर बना करके, इसका पाउडर आधा चम्मच मुंह में रखना रोटी खाने के बाद, जब वो मुंह में ख़त्म हो जाए चूस चूस के उसको अंदर ले जाओ, क्योंकि चूसने का मतलब है कि मुंह का सलाइवा उसके साथ पेट में जाना चाहिए। तो अगर कई लोग करते हैं कि पानी से पी लेते हैं, मुंह में रखा पानी पी लिया, फिर मिलते हैं कहीं मुझे 2-3 महीने में, कहते हैं गोल साहब हमने 15-20 दिन खाया, कुछ हुआ नहीं। अरे भाई होना तो तब था ना जब ये सलाइवा को साथ लेके जाएगा। तो मुंह में डाल करके इसको ख़त्म कर लो, फिर गरम गरम पानी पी लो 2-3 घूंट, उसके बाद फिर देखो आपका वेट भी कम होगा और पेट भी ठीक रहता है और ब्रेन फ्रेश रहता है।